मुझे मेरी प्रतिभा का कभी भी यथोचित सम्मान मिल ही नहीं पाया। मैंने न जाने जीवन में कितनी बार प्रयास किए, किंतु सफलता के उस सिरे को हासिल नहीं कर पाया जिसकी आकांक्षा मेरे मन के भीतर थी। ये पंक्ति कई बार एक निराशा के साथ में हम कई लोगों के मुख से सुनते हैं, जिसमें परेशानियां सरोबार होती है। किंतु व्यक्ति को स्वयं से ये पूछकर देखना चाहिए कि ईश्वर लगातार जब एक हुनर के ऊपर आपसे मेहनत करवा रहा था और उस मेहनत के साथ में सर्कमस्टांसेस ऐसी आ रही थी कि दो स्थितियों को संभालने की आवश्यकता थी, तब भी हम अपने उस हुनर पर मेहनत करने में कितने अक्षुण्ण बने रहे। और सबसे प्रमुख स्थिति ये होती है कि दशा जिसको एक समय के माध्यम से देखा जाता है, हम उस समय तक वहां पर लगातार प्रतिबद्ध थे या नहीं, कर्मशील थे या नहीं, जब तक भाग्य की दस्तक हमारे जीवन में कर्म के साथ में प्रतिध्वनित होने वाली थी। व्यक्ति अगर किसी भी ईश्वर प्रदत्त हुनर के साथ में अपने जीवन को चला रहा है तो हम 12 ही भावों में और नवग्रहीय व्यवस्था के भीतर चंद्रमा और शुक्र की स्थितियों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्रतिभा उस व्यक्ति विशेष के भीतर इस तरह से अंगीकार हुई और उसके द्वारा उसने आगे बढ़ने का प्रयास भी किया। किंतु इसका एक दूसरा स्वरूप भी सामने आता है। कई बार व्यक्ति थक जाता है, संघर्षों से हार मानकर दूसरे रास्ते तय करना शुरू कर देता है और कई बार सर्कमस्टांसेस की उस ड्रिवन अप्रोच में एक लॉ अपने भीतर जगाकर नहीं रख पाता, जो कि कहीं न कहीं उसको सफलता के उस आयाम की ओर लेकर जाती है। 35 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष तक दशा ने इतना सपोर्टिव अप्रोच नहीं दिया, किंतु उस व्यक्ति ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। अंत तो गत्वा भाग्य, कर्म, उसकी मेहनत और साथ ही साथ में जो उसने अपने भीतर का हुनर विकसित किया था, उसने सहयोग दिया और वहीं पर स्थितियां परिवर्तित होना शुरू हुई और 1 वर्ष के भीतर ही उसके जीवन को बदल कर रख दिया। बस यही जानना आवश्यक होता है कि जब कोई हुनर है तो हमने उस पर मेहनत कितनी की है, कितनी बार अपने प्रयासों से वहां पर पहुंचने का प्रयास किया। अंत तो गत्वा व्यक्ति को भाग्य सहयोग के रूप में आगे लेकर बढ़ता है, वहां कर्म और अच्छे से प्रतिध्वनित होना आवश्यक होता है। हमने कई बार देखा है और मैं कहता भी हूं कि शुक्र के द्वारा, सूर्य के द्वारा हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं और चंद्रमा की स्थिति के द्वारा भी जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति में फेम को बचाने की ताकत कितनी है। कई बार लोग एक फेम की पोजीशन में आते हैं और खुद की जो हुनर की स्थिति है उसको ही खोकर रख देते हैं और कई बार जैसे ही लोगों को एक लाइमलाइट मिलती है वो दुगनी रफ्तार के साथ में और अधिक मेहनत करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अब यहां सिर्फ और सिर्फ इस हुनर की स्थिति के बूते नहीं चला जा सकता, इसमें और अधिक निखार की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन जो व्यक्ति अपने भीतर इवॉल्विंग प्रोसेस को लेकर चलता है, ग्रहीय व्यवस्थाएं, समय और भाग्य की प्रतिध्वनि उसको जीवन में कहीं न कहीं एक परिवर्तन के साथ में लेकर जाती है। संकल्पबद्ध अपने हुनर के साथ में रहिए, संकल्पित अपने प्रत्येक क्षण में कर्म के साथ में रहिए। देखिए कहीं न कहीं परिणाम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और यही दशाएं, यही ग्रहीय व्यवस्थाएं जब व्यक्ति को उसके हुनर के साथ सपोर्ट देने पर आती है तो पूरे ही जीवन को परिवर्तित करके रख देती है। हम यहाँ 25 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिवस मिथुन राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव वृषभ राशि में ही गतिमान है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जीवन में जो पराक्रम की स्थिति है वो आज बेहद अच्छे तरीके से इस सप्ताह की शुरुआत के साथ में ही आपके लिए बनी हुई है। ऊर्जा के साथ में आप चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में जहां पर भी व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे वहां आज आपके लिए एक अच्छी निर्बाध स्थिति बनी हुई है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार परेशानियां आ रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन की स्थितियों से इनकार नहीं कर सकते हम। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्तिगत जीवन में संदेह होते हैं उनसे आप दूर रहकर ही चलने का प्रयास करें। संदेह के भ्रम में खुद को फंसाकर कहीं पर भी किसी नेगेटिव अप्रोच को आप डेवलप नहीं करें, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर जो कर्म की स्थितियां हैं वो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में निरंतर गतिमान कर रही है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो शिक्षा की स्थितियां बनी हुई थी
और उनको लेकर कुछ न कुछ चिंताएं मन के भीतर थी, आज उसका सॉल्यूशन भी सामने आ सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से प्रेरित करके आपको चलना चाहिए, जिससे कि एक बहुत अच्छे संवाद की स्थितियां बनती चली जाए। वृषभ राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर फाइनेंशियल गेन की संभावनाएं बनी हुई है। जो भी ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी और वहां कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था, ये फ्रेम आपके लिए वहां समाधान के रास्ते लेकर आ सकता है। तो साथ में ही इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ में जो भी स्थितियां एक नकारात्मकता के साथ चल रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन है। नौकरी पेशा जीवन में पुराने जो सहयोगी रहे हैं, उनका सहयोग फिर से मिल सकता है। जो कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट की कमी थी, आज फिर से एक आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच उनके द्वारा रहेगी। अज्ञात भय से पार पाकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो वहीं पर जो शिक्षा के साथ में जुड़े हुए जातक हैं, गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन दोनों के लिए ही भाग्य का सहयोग रहेगा। शिक्षा में भाग्य का सहयोग एकाग्रता की ओर, सफलता की ओर लेकर जाता है। गृहस्थ जीवन में जब भाग्य का सहयोग होता है और उनके साथ में कोई भी कार्य आगे बढ़ रहा हो, वहां पॉजिटिव फ्रेम में सूचनाएं सामने निकल कर आने वाली होती है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां प्रमुख तौर के ऊपर यहां दिखाई दे रही है, तो उसको साथ में लेकर आप चलते चले जाएं। ये आप ध्यान रखिएगा। रोग संबंधी स्थितियों के अंदर जो गले के साथ में कुछ भी खराश आदि की प्रॉब्लम्स होती है, वहां ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। मिथुन राशि, स्वराशि भाव के भीतर जब चंद्रमा विराजमान हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होकर अपने कामकाज में बढ़ पाता है। व्यापारिक जीवन में वही आत्मविश्वास आज आपके रिफ्लेक्शंस में है। कामकाज को निरंतर गति आप देते चले जाएं, तो वहीं पर गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। संशय की स्थितियों के साथ में कहीं पर भी चलने से आपको बचना चाहिए। ये तो एक बात। वहीं पर जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर महानुभाव चल रहे हैं, कोई भी नया अवसर सामने आता है, अकाउंटेबिलिटी के बढ़ने की पोजीशन सामने आती है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तो उस लिहाजा भी स्वयं को बहुत अच्छे से जोड़ने का प्रयास करें। अवसरों की तलाश में रहना और उसके ऊपर कार्य करना, इसको एक प्रमुख ध्येय वाक्य जीवन का बनाकर चलिएगा। भाग्य के सहयोग की स्थितियां, तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी निर्णायक गति आपको मिल सकती है। जो रिश्ते अनबन के साथ में थे, वहां सुधार की गुंजाइश भी आपके लिए रहेगी। कर्क राशि, सर्वप्रथम जो झुंझलाहट जीवन के भीतर बनी हुई थी, आज वो और नहीं बढ़े, फ्रस्ट्रेशन का लेवल और ज्यादा क्रिएट नहीं हो, इस बारे में आपको गौर करना चाहिए। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो द्वलित कर रही है, उससे बचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट यहां आपके लिए आज रहेगी। तो वहीं पर रोग संबंधी स्थितियों के साथ में जो खर्चे हैं, वो भी रोकथाम की ओर जाते हुए उस लेवल के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा खुद को चिंतित करने का प्रयास नहीं करें। आप विदेश में रहकर किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ निर्णायक तीव्रता आपके सामने आ सकती है। ये एक बेटर अप्रोच बनी रहेगी आपके लिए। तो इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी निवेश होते हैं, उसमें आज धीमापन बनाकर रखें। कहीं पर भी तेजी की पोजीशंस को लेकर नहीं चलें, या किसी भी प्रेशराइज करने वाले लेवल के साथ में आपको चलने से बचना चाहिए। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। सिंह राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी स्तर के ऊपर आज का ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कहा जा सकता है। निर्णायक तौर पर किसी भी सौदेबाजी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। रुके हुए और अटके हुए कामकाज, जो कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से दुविधा का एक मार्ग बने हुए थे, यानी कि उस मार्ग पर सिर्फ दुविधाएं ही आ रही थी, वहाँ सॉल्यूशन आज आपके लिए रहेगा। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर ये दिन एक बेटर पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है। तो साथ में ही भाग्य के सहयोग की स्थितियां निहित है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई निर्णायक मुलाकात करनी है, उस हिसाब से भी आप खुद को गंतव्यशील करके आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक गौर करने लायक बात आपके लिए रहेगी। क्षमताओं के आकलन के साथ में चलें, तो एक जो टाइम बेसिस के साथ में कमिटमेंट करने होते हैं व्यापार में,
उस लिहाजा भी ये दिन श्रेष्ठतम आपके लिए बना हुआ है। भाइयों के सहयोग से आप निरंतर गतिमान यहाँ पर रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं कर रहे। तो वहीं पर जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां कई बार आप देखें कि एक रुका हुआ रुपया और पैसा होता है जिसको व्यक्ति भूल चुका होता है, किंतु अचानक रूप से वो सूचना सामने आती है कि रुपया प्राप्त हो सकता है, तो वो भी आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी में है। ये प्रवृत्तियां सामने दिखाई दे रही है आपके लिए। कन्या राशि, सर्वप्रथम इस बात पर आप गौर करके चलिएगा कि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है वो आपको निरंतर आगे गतिमान कर रही है और इसके साथ में ही चलते हुए आप खुद को नए आयाम दे सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में एक तेजी बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप लंबे समय से परेशान और किसी नई अपॉर्चुनिटी को खोजने का मन बना रहे थे, तो यहाँ उस लेवल की ओर अच्छे से आगे आपको जाना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य के साथ में या फाइनेंस संबंधी किसी भी विशेषक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। निर्णायक प्रगति आपको यहां मिल सकती है। अपने कामकाज में अधिक से अधिक डेडिकेशन और समय आप लगाकर चलें तो बेहतरी बनी रहेगी। कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर ये दिन आपके लिए काफी हद तक बेहतर और अच्छी संभावनाओं को लाने वाला कहा जा सकता है। संतान पक्ष ने अभी अभी शिक्षा पूर्ण की है, आप उनको व्यापार में लेकर आना चाहते हैं, तो इस दिन उसकी एक परोक्ष तौर पर आप शुरुआत करके बढ़ सकते हैं। इस बात पर आप जरूर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश यहाँ लाभदायक प्रवृत्तियों को लंबे समय अंतराल के लिए बना रहा है। चर्चा तुला राशि की, भाग्य का सहयोग बेहद अच्छे तरीके से आपके लिए बना रहेगा। पहली बात तो ये, वहीं दूसरे स्तर पर आप इस बात पर गौर करके चलिएगा कि जो पराक्रम व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार होता है, साहस की प्रवृत्तियां शिथिल से शिथिल व्यक्ति को फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज वो दिन आपके लिए बना हुआ है। स्व प्रेरणाओं से आप निरंतर गतिमान रहेंगे। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज में फिर से एक तीव्रता यहां आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से अज्ञात भय चल रहे थे और जिसका कोई भी सरोकार प्रत्यक्ष तौर पर हमसे नहीं था और हम खुद को परेशान करते चले जा रहे थे, यहाँ पर ये पोजीशन आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ रही है, जिसको भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए हमें, ये आप ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज बचना चाहिए। तो वहीं धनागमन की संभावनाएं शाम के समय के बाद यहाँ नजर आ रही है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में या फिर आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ आप रिस्क कैलकुलेटिव रहें, बहुत ज़्यादा जोखिम लेने से बचते हैं तो बेहतरी बनी रहेगी। वहीं जो पुराने रोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे और जिसकी वजह से एक टेंसिफाइड करने वाली अप्रोच निरंतर सामने थी, उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए सॉल्यूशंस को सामने लेकर आ सकता है, ये आप ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी ऋण आप देना या फिर लेना चाहते हैं, इस दिन को टालें और अगले दिवस के शाम के बाद में कोई भी ऐसा प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ सामंजस्य को बिठाने का प्रयास करना व्यक्तिगत जीवन में संतुष्टि प्रदायक रहेगा। अगर चर्चा धनु राशि की मैं करूं तो सबसे पहले आप इस बात पर गौर करें कि जो गृहस्थ जीवन के साथ में एक तरह से सामंजस्य कहीं न कहीं अटका हुआ था या फिर वो सामंजस्य की स्थितियां जुड़ नहीं पा रही थी, ये दिवस विशेष वहां एक जुड़ाव लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक काम को आप परिपूरित करते चले जाएं तो वहीं कोई भी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस आपने डेवलप किया है, उस लिहाजा भी आपको एक एग्जीक्यूशन के फ्रेम को लाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये तो एक प्रवृत्ति। वहीं पर कोई भी आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र विशेष हो, आपके लिए बेहद अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। महिलाएं जो कि गृहस्थ जीवन के साथ कहीं न कहीं एक तरह से घर परिवार के साथ में जुड़कर किसी व्यापारिक स्तर को सक्रिय करना चाहते हैं, आप अपने हुनर को एक जगह देना चाहते हैं, यहाँ पर अपने परिवार के सामने उस बात रखने से आपको कहीं पर भी गुरेज नहीं करना चाहिए। मानसिक सुख की स्थितियां शाम के समय के बाद प्राप्त हो सकती है। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीत रहा है उसको आप बेहद अच्छे से एक जुड़ाव के साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर करें।
मकर राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य संबंधी स्तर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी आप निर्णय लें, जो बहुत करीबी और हितैषी लोग हैं उनसे सलाह लेकर ही आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक बात है। वहीं पर जो मानसिक स्तर के ऊपर उद्वेलित करने वाली स्थितियां बनी हुई थी, जिसके सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, ये दिन वो सारी ही संभावनाएं सामने लेकर आ रहा है। कामकाजी जीवन के अंदर जो ऊपरी स्तर के अधिकारियों से बार बार क्लैशेस चल रहे थे, वहां पर भी एक सॉल्यूशन की पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। इससे मैं कहीं पर भी इनकार नहीं करूंगा। अब चर्चा कुंभ राशि की। सबसे पहले शेयर मार्केट के साथ काम करने वाले जातकों के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के सिरे सामने आ सकते हैं। डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ज़्यादा ख्याल रखकर चलें। प्रोएक्टिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहीं अपने कामकाजी जीवन में जितना डिसिप्लिन्ड होकर आप चलते हैं उतनी ही पोजीशंस को बेटर स्वयं के लिए करते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में कामकाज में कोई भी गतिरोध बना हुआ था, भले ही व्यापार हो या फिर उनकी शिक्षा के साथ में चल रही स्थितियां, सॉल्यूशन सन्निकट है, जिसका आपको कहीं न कहीं पता लगाकर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यहां आपके लिए रहेगी। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से यहां पर बना हुआ है, तो आप ये भी ध्यान दें कि प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है, तो उस लिहाजा भी इस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ें। मीन राशि। अज्ञात भय की स्थितियां परेशान कर सकती है, जिसके ऊपर आपको स्वयं को ही नियंत्रण लगाना होगा। पहली बात तो ये, जो पराक्रम की और ऊर्जा की स्थितियां पिछले 2.5 से 3 दिनों तक साथ में बनी हुई थी, वहां पर भी कहीं न कहीं एक पशुपेश की स्थिति सामने आ सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो साथ ही साथ में जो लाभ की प्रवृत्तियां व्यापारिक जीवन के साथ में अटकाव और भटकाव की ओर अग्रसर थी, उसमें कुछ हिंट मिल सकते हैं, जिसके ऊपर आपको वर्क जरूर करना चाहिए। ये एक बात। तो वहीं जो भी महानुभाव विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप स्वयं को अपडेट करें बहुत अच्छे से, और तकनीक के साथ में जुड़कर कैसे कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ में जितना अच्छे से आप काम करेंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ बनी रहेगी। तो ये था 25 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।